अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वर्फ़अ बिवाविन व बिया उजरुर वनसिब। देख लिया नहीं? वर्फ़अ बिवाविन व बियजरुर वनसिब। अगर आगे मिला के पढ़ो तो हमज़ा गिर जाएगा, हमज़ा वस्ल है। व बियजरुर वनसिबी सालिमा जम्अ आमिर व मुज़निबी व शिबहि ज़ैनी व बिही इशरूना व बाबुहु उल्हिक़ा वल अहलूना। इब्न मालिक साहब जम मुज़क्कर सालिम का एराब बयान करते हुए फरमाते हैं वर्फ़अ बिवाविन, वाव के ज़रिए से रफ़ा दे दो, व बियजरुर या के ज़रिए से जर दे दो, वनसिब और नस्ब दे दो। किसको? सालिमा जम आमिर व मुज़निब, आमिर और मुज़निब दोनों के जम सालिम को, आमिर और मुज़निब दोनों के जम सालिम को एराब क्या देना है? हालत रफ़ी में वाव, हालत नस्बी जरी में या, और सिर्फ इन दोनों का नहीं है। व शिबहि ज़ैनी, और इन दोनों के शबीह अस्मा है, उनको भी ये एराब मिलेगा। इसको कहते हैं मुल्हक़ात जम मुज़क्कर सालिम। जम मुज़क्कर सालिम अपना एराब है और उसके साथ कुछ अस्मा मुल्हक़ किया गया, मिलाया गया। जम मुज़क्कर तो नहीं है लेकिन उसका एराब मिलेगा, उसको क्या कहते हैं? मुल्हक़ात जम मुज़क्कर सालिम। तो जम मुज़क्कर सालिम के मुल्हक़ात को भी एराब मिलेगा। व बिही इशरूना व बाबुहु उल्हिक़ा। हाँ, ये मुल्हक़ात की बात करें। वह बिही यानी इसी जम मुज़क्कर सालिम के साथ इशरून और उसके बाब को मुल्हक़ किया गया है। वल अहलूना, और अहलूना को भी मुल्हक़ किया गया है। ये मुल्हक़ात जम मुज़क्कर सालिम होगा। व शिबह ज़ैनी का मतलब आमिर और मुज़निब जैसे और भी मिसालें, ये तो सिर्फ दो मिसालें दी है जम मुज़क्कर सालिम के लिए, मुसन्निफ़ ने दो मिसाल दी। तो ये तो फ़कत बतौर नमूना मिसाल दिया, वरना इस तरह और भी अस्मा है, उनको भी जम मुज़क्कर सालिम का एराब मिलेगा। ये तो अशआर का तर्जुमा हो गया। अभी हम खुलासा बताएंगे। सबसे पहले जो है असल एराब के बारे में। एराब अभी हमारे गुफ्तगू चल रही है। एराब तो नाहू का जो असल मकसद है वो मुअरब और मबनी को पहचानना है ना। तो एराब का माना क्या है? एराब अरबी में किसे कहते हैं? लुगत में, लुगत अरब में एराब इजहार करने का नाम है। इजहार करना, ज़ाहिर करना, किसी चीज़ को ज़ाहिर करने को एराब कहते हैं। एराब क्या सिगा है? एराब, हाँ, क्या सिगा है? सब तो पढ़ के आया ना, बाब इफ़ाल का मस्दर है ना, अरबा यो, और वो एराबान, एराब। तो आराबा का माना अज़हरा, ज़ाहिर करने का माना है। तो एराब लुग़त में किसे कहते हैं? ज़ाहिर करने को कहते हैं। किसी भी चीज़ को ज़ाहिर करे। हाँ, आप कपड़ा उतार के बदन ज़ाहिर करें तो उसको भी एराब कहते हैं। या मसलन पर्दा हटा के दरवाज़ा खोले तो उसको भी एराब। बहरहाल जो भी चीज़ ज़ाहिर करने का नाम एराब। ये लुग़त माना जो है माने लुग़वी है। अम्मा इस्तिलाह में एराब का मतलब क्या है? एराब से मुराद वो अलामतें हैं जो कलिमा मुअरब के आखिर में आता है ताकि आमिल का असर ज़ाहिर करे। तो माने लुग़वी और माने इस्तिलाही में मुनासिबत होने चाहिए ना। लुग़त और इस्तिलाह के माना तो आपस में मरबूत होना चाहिए। इसीलिए कलिमे पर जो आखिरी अलामत लगाते हैं उस अलामत को क्या कहते हैं? एराब कहते हैं। ये क्या चीज़ ज़ाहिर करता है? आमिल के असर को ज़ाहिर करता है। आमिल मुख्तलिफ होने से वो अलामत भी मुख्तलिफ हो जाती है। अगर आमिल रफ़ आ जाए तो आखिर में रफ़ा का एराब आएगा, आमिल नस्ब आए तो नस्ब का एराब आएगा, जर आए तो जर का एराब आएगा। तो आमिल के असर को ज़ाहिर करने का नाम एराब है। और एराब को मुख्तलिफ़ सूरतों में तकसीम किया गया है। पहली तकसीम जो हमारी गुफ्तगू है वो एराब को दो अक़साम में तकसीम किया गया, एराब हरकती और असली। और दूसरा किस्म है एराब नियाबती और एराब बिलहुरूफ। हाँ, ये बुनियादी चीज़ें, हाँ, ये बताना पड़ेगा क्योंकि आगे जो गुफ्तगू चलेगी वो सब इन बातों पर बुनियाद है। ये बातें समझ के आगे जाना पड़ेगा। अभी हमारी गुफ्तगू चल रही है एराब नियाबती के बारे में।
तो एराब के कितने अक़साम है? 2 अक़साम है, एराब हरकती और एराब असली। एराब हरकती और एराब असली दोनों एक चीज़ मुराद है। तो असल एराब क्या होना चाहिए? एराब हरकती होना चाहिए, हरकत आना चाहिए, हरकतें। तो एराब हरकती कितने हैं? 4 है, रफ़ा, नस्ब, जर और जज़्म। और पहले आपने पढ़ा है इन 4 में से मुश्तरका एराब कौन सा है और मुख्तस्सा एराब कौन सा है? ये आपसे सवाल है, पहले पढ़ के आया है। हाँ, रफ़ा नस्ब मुश्तरका है, हाँ, इस्म और फ़ेल दोनों में आता है। और जज़्म मुख्तस फ़ेल है और जर मुख्तस इस्म है, ये पहले पढ़ लिया ना। हाँ, तो असल एराब क्या होना चाहिए? एराब हरकत की शक्ल में होना चाहिए। हरकत की कितनी शक्लें हैं? 4 शक्लें हैं, रफ़ा है, नस्ब है, जर और जज़्म है, ये 4। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है, इस्तिलाह 2 है, एक रफ़ा, नस्ब, जर, जज़्म, और दूसरा इस्तिलाह है फ़तहा, कसरा, सुकून। हाँ, ज़म्मा और सुकून। ये तो इनमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क है क्या? फ़तहा और नस्ब में क्या फ़र्क है? ये भी आपसे सवाल है, अगर यहाँ तक कुछ समझा है तो। हाँ, ये मार्कर कहाँ है? देखो मिल गया। हाँ, देखो एक चीज़ तो एक है ना, मसलन ये चीज़ है, इसको एक इस्तिलाह में ज़म्मा कहते हैं, दूसरी इस्तिलाह में इसको रफ़ा कहते हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क है? जब ये मबनी पर आ जाए तो उसको ज़म्मा कहते हैं। हाँ, तो उसके आने की जगह में फ़र्क है, इसने सही बताया। तो अगर यही चीज़ ये अलामत इसमें मबनी पर आए तो इसको ज़म्मा कहते हैं। मबनी पर ज़म्मा कहते हैं ना, मबनी पर फ़तहा, मबनी पर ज़म्मा, मबनी पर कसरा। अगर यही चीज़ इसमें मुअरब पर आ जाए तो इसमें मुअरब पर आम तौर पर तनवीन की शक्ल में आता है ना, डबल आता है, इस तरह रफ़ा कहलाएगा। ज़म्मा खाली पेश भी आता है और तनवीन की शक्ल में आम तौर पर आता है, तो उसको क्या कहते हैं? रफ़ा कहलाएंगे। इसी तरह जर और कसरा, इसमें भी यही फ़र्क है ना। कसरा और जर में क्या फ़र्क हो गया? अलामत में तो कोई फ़र्क नहीं है, अम्मा उसके आने की जगह में फ़र्क है। हाँ, ये मार्कर का स्याही भी ख़त्म हो गया। अच्छा, तो सवाल तो समझ में आया, जवाब भी समझ में आया होगा। कहते हैं एराब में असली जो एराब है वो क्या होना चाहिए? एराब हरकती होना चाहिए। और एराब हरकती के 4 अक़साम, रफ़ा, नस्ब, जर और जज़्म। और यही चीज़ें अगर यही अलामत इसमें मबनी पर आ जाए तो इनका नाम क्या है? ज़म्मा, कसरा, फ़तहा और सुकून कहलाते हैं। अच्छा, एराब असली एराब हरकत है। अगर हरकत के बजाय कोई और चीज़ इस्तेमाल हो जाए तो उसका नाम है एराब नियाबती। नियाबत यानी नाइब होना, एराब नियाबती या एराब बिल हुरूफ कहलाते हैं। तो एराब नियाबती और एराब बिल हुरूफ आने के मवारिद बयान किया है, 7 मवारिद है। इनमें से अभी तक आपने 2 पढ़ा है, तीसरा अभी हम पढ़ रहे हैं। आगे मज़ीद जो मवारिद है वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले एराब नियाबती आने का मौरिद क्या है? अस्माए सित्ता है। अस्माए सित्ता में एराब हरकती नहीं आएगा, एराब बिल हुरूफ आता है या एराब नियाबती आता है। क्या आता है? ये पढ़ा है आपने, बताओ। अस्माए सित्ता में एराब नियाबती क्या है? रफ़ा की नियाबत में क्या आएगा? हाँ, और नस्ब की हालत में अलिफ, हाँ, जर की हालत में या। तो ये वाव, अलिफ, या असली एराब हरकती नहीं है बल्कि एराब हुरूफ है या एराब नियाबती है। ये पहला मौरिद हो गया। दूसरा मौरिद क्या है? तस्निया है। तस्निया में एराब नियाबती आता है, एराब असली नहीं आएगा। तस्निया का एराब क्या है? हालत रफ़ी में अलिफ है और हालत नस्बी जरी में या माक़ब्ल मफ्तूह है। ये दूसरा मौरिद हो गया। तीसरा मौरिद अभी हम पढ़ रहे हैं, क्या है? जम्अ मुज़क्कर सालिम है तीसरा मौरिद। एराब नियाबती का तीसरा मौरिद जम्अ मुज़क्कर सालिम है। जम मुज़क्कर सालिम में हालत रफ़ी में क्या आएगा? वाव आएगा, यानी रफ़ा के बजाय वाव नियाबत है, नाइब है। और नस्ब और जर में या आएगा। तो या तो तस्निया में भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। क्या फ़र्क है? हाँ, यहाँ या माक़ब्ल मकसूर आएगा, ये फ़र्क है। एराब नियाबती के 3 मौरिद ये हो गया।
आगे मज़ीद आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। एराब नियाबती के मैंने सब जो है इस खुलासे में उसमें लिखा है। अस्माए सित्ता तस्निया जम मुज़क्कर सालिम और नंबर 4 जम मुअन्नस सालिम है, उसमें भी एराब नियाबती आएगा। नंबर 5 गैर मुनसरिफ है। नंबर 6 अफ़आल खमसा है। नंबर 7 अफ़आल मुअत्तला है। ये 7 मवारिद है एराब नियाबती। ये आगे इसमें नकरा और मारिफा की बहस तक ये मुकम्मल हो जाएगा। तो अभी हम गुफ्तगू करें किसके बारे में? तीसरे मौरिद के बारे में, यानी जम मुज़क्कर सालिम। तो जम मुज़क्कर सालिम किस किस्म के अस्मा से बनाया जाता है? ये तो हर जगह से जम मुज़क्कर सालिम नहीं बनता है, इसके लिए शराइत है। तो मुसन्निफ़ ने फ़कत 2 मिसालें देकर इशारा किया है। शारी साहब ने आपके लिए वाज़ेह किया। मुसन्निफ़ ने कहा वर्फ़ा बिवाविन व बिया जुरूरवन से भी सालिमा जम आमिर व मुज़निबी। मुसन्निफ़ ने कहा रफ़ा के वाव के ज़रिए से रफ़ा दे दो और या के ज़रिए से जर और नस्ब दे दो आमिर और मुज़निब के जम सालिम को। तो ये आमिर और मुज़निब 2 मिसालें क्यों दी? सवाल है ना, 2 मिसाल। एक मिसाल तो दे सकते थे, तो 2 मिसाल इसलिए दिया क्योंकि जब मुज़क्कर सालिम 2 किस्म के अस्मा से बनाते हैं। एक खालिस इस्म से बनाते हैं, तो उसके लिए 5 शराइत है। अगर कोई किसी इस्म से जब मुज़क्कर सालिम बनाना हो तो हर किस्म के इस्म जो आपको बाज़ार में मिले, कहीं से मिले, उससे नहीं बना सकते। हाँ, बल्कि 5 शराइत मुकम्मल हो तो जब मुज़क्कर सालिम बना सकते हैं। और दूसरा जो है वसफ़ से बनाते हैं, वसफ़ सिफ़त से बनाते हैं। तो सिफ़त से बनाने की सूरत में भी 4 शराइत मज़ीद 7 शराइत है। वसफ़ से बनाने की सूरत में 7 शराइत है। अभी ये शराइत आज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इबारत पढ़ना पड़ेगा, खुलासा ही बताना है। तो सबसे पहले जो है अगर खालिस इस्म से जब मुज़क्कर सालिम बनाना हो तो 5 शराइत है। पहली शर्त वो इस्म अलम होना चाहिए। अलम, अलम किसे कहते हैं? नाम। अलम का असली माना अरबी में अलम के 2-3 माने हैं। एक तो अलम का माना बुलंदी का माना है, एक अलम माना निशानी का माना है। तो यहाँ अलम से मुराद निशानी या नाम, लोगों का नाम, चीज़ों का नाम। नाम को अलम कहते हैं। अलम मारिफ में से पहले अलम है। तो अलम तो आप जुलूस में अलम उठाते, वो अलम मुराद नहीं है, वो निशानी का माना है। अलम आप उठाते हैं तो हज़रत अब्बास की अलम की निशानी है ना अलम, तो ये भी अरबी वाला अलम के माना है। अभी जो हम अलम की बात करें इल्म नाहू में, तो अलम से मुराद क्या है? अलम यानी नाम। तो नाम हो तो लोगों का नाम है, चीज़ों का नाम है, जानवरों का नाम है, हर चीज़ का नाम रखते हैं ना। तो अलम किसके मुकाबिल में है? इसमें जिन्स के मुकाबिल में है। मंतिक में शायद आपने पढ़ा होगा कुल्ली और जुज़ई, पढ़ा है नहीं पढ़ा? एक मफहूम की 2 किस्म है, एक मफहूम जुज़ई है, एक मफहूम कुल्ली है। तो अलम क्या है? मफहूम जुज़ई है। हाँ, अभी आपका नाम क्या है? हैदर अब्बास है ना। तो ये क्या है? अलम है, क्योंकि सिर्फ आपका नाम है, आपके लिए नाम रखा है, तो ये जुज़ई है। इसके मुकाबिल में क्या आता है? इसमें जिन्स आता है। इसमें जिन्स मफहूम कुल्ली है। मसलन हैवान, हैवान क्या है? अलम नहीं है ना, ये इसमें जिन्स है। हैवान में हैवान के सारे अफराद आते हैं। इसी तरह इंसान, हजर, शजर, ये सब अस्माए अजनास है। तो जम मुज़क्कर सालिम अलम से बनेगा, इसमें जिन्स से नहीं बनेगा। पहली शर्त समझ में आया? बस जब मुज़क्कर सालिम बनाने के लिए क्या होना चाहिए? अलम होना चाहिए, नाम होना चाहिए। किसी शख्स का नाम हो या किसी चीज़ का नाम हो या किसी जगह का नाम हो, बहरहाल नाम होना चाहिए, अलम होना चाहिए। दूसरी शर्त ले मुज़क्करीन कहा शारी साहब ने, मुज़क्कर के लिए नाम होना चाहिए। अगर मुअन्नस का नाम हो तो जम मुज़क्कर सालिम नहीं बनाया जाएगा। बस इस बिना पर फातिमा से जब मुज़क्कर सालिम बनेगा नहीं बनेगा? क्यों? क्योंकि ये मुअन्नस के लिए नाम है। अलम तो है लेकिन मुअन्नस का नाम है ना, तो नहीं बन सकता है। बस जो भी औरतों का नाम है, मुअन्नस का नाम है, उससे जब मुज़क्कर सालिम नहीं बनना चाहिए, मुज़क्कर के नाम से बनेगा। तीसरी शर्त आकिल के लिए नाम होना चाहिए। आकिल, बस इस बिना पर अगर किसी जानवर का नाम हो तो उसे जब मुज़क्कर सालिम बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं? हाँ, क्योंकि वो आकिल नहीं है। बस अलम होना चाहे, मुज़क्कर के लिए होना चाहे, आकिल को होना चाहे। 3 शर्त हो गया। चौथी शर्त ताए तानीस से खाली होना चाहिए।
यानी वो अलम जो मुज़क्कर के लिए भी हो आकिल के लिए हो। अम्मा ताय तानीस हो तो उस अलम से जब मुज़क्कर सालिम नहीं बन सकता है। मिसाल तलहा, तलहा से जब मुज़क्कर सालिम बनेगा नहीं बनेगा। तलहातुन, तलहात शख्स का नाम है, तलहा पैगंबर के असहाब में से एक सहाबी का नाम है। तो मुज़क्कर का नाम तो है, आकिल का नाम भी है। अम्मा तलहा से जब मुज़क्कर सालिम नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता है? ताय तानीस मौजूद है, ताय तानीस से खाली होना चाहिए। अच्छा, ये कितने हो गए? 4 शराइत हो गए ना। 5वीं शरत तरकीब से खाली होना चाहिए। अब ये बाज़ उलमा ने कहा, क़ील कहा है, यानी ये शरत जो है तमाम उलमा नहीं मानते हैं। बाज़ उलमा ने ये शरत लगाई है कि तरकीब से भी खाली हो। बस अगर कोई इस्म मुरक्कब हो तो मुरक्कब से जब मुज़क्कर सालिम नहीं बन सकता। मिसाल यहाँ पे हाश में दिया है बालबक, मुरक्कब मस्जी है, यहाँ मुरक्कब से मुराद मुरक्कब मस्जी। तो मुरक्कब मस्जी से जब मुज़क्कर सालिम नहीं बना सकते हैं। बालबक से आप जब मुज़क्कर सालिम बालबकून नहीं कह सकते हैं या बालबकीन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बाल अलग चीज़ है, बक अलग है, दोनों मिला के बालबक एक शार का नाम रखा है। बस ये 5 शराइत अगर इस्म से जब मुज़क्कर सालिम बनाना हो तो होना चाहिए। अगर इन शराइत में से कोई एक भी शर्त ख़त्म हो जाए तो जम मुज़क्कर सालिम नहीं बन सकता। यहाँ तक कुछ वाज़ेह हो गया? जी हो गया। हाँ, दूसरी जो है सूरत है जम मुज़क्कर सालिम वस्फ़ से बनाते हैं, सिफत से बनाते हैं। तो सिफत से बनाने की सूरत में ऊपर जो 4 शराइत है, अलम तो नहीं होगा, क्योंकि अलम हो तो सिफत नहीं होगा, अलम वाली शर्त तो इसमें नहीं आएगी। बाकी मुज़क्कर के लिए होना चाहिए, यानी अगर वस्फ़ हो तो वस्फ़ मुज़क्कर के लिए होना चाहिए। दूसरी शर्त भी इसमें आएगी, मुज़क्कर आकिल के लिए वस्फ़ होनी चाहिए। 2 तीसरी शर्त भी आएगी, खाली मिन ताय तानीस, वो वस्फ़ ताय तानीस से खाली होनी चाहिए। चौथी शर्त भी इसमें आएगी, तरकीब से भी खाली होनी चाहिए। बस ये 4 शराइत जो ऊपर इस्म के लिए बताया वो इसमें आएगा। उसके अलावा मज़ीद 3 शराइत रखा है वस्फ़ की सूरत में। तो पहले 4 वो 3 मिलाए तो कितने शराइत हो गए? टोटल 7 शराइत हो गए हैं। अगर जब मुज़क्कर सालिम वस्फ़ से बनाना मकसद हो तो 7 शराइत मोतबर है। तो उन 7 में से 4 ऊपर वाली सिफात है जो बताए हमने, मुज़क्कर के लिए हो, आकिल के लिए हो, ताय तानीस से खाली हो, तरकीब से खाली हो, ये 4। उसके अलावा अगर वस्फ़ हो तो उसके अलावा शर्त क्या है? अफ़अल फ़अला से नहीं होना चाहिए, यानी वो वस्फ़ ऐसा वस्फ़ मुज़क्कर ना हो जिसका मुअन्नस फ़अला के वज़न पर आता है। अफ़अल वस्फ़ी कहलाते हैं। फ़अला मुअन्नस फ़अला आए तो उसके अफ़अल से मुज़क्कर है जब मुज़क्कर सालिम नहीं बनाते हैं। जैसे कि अहमर, उसका मुअन्नस क्या आता है? हमरा। तो अहमर का जब मुज़क्कर सालिम अहमरून नहीं बनाते हैं। अहमर मुज़क्कर है, आकिल के लिए भी है। मसलन अहमर वस्फ़ है, अहमर किसे कहते हैं? सुर्ख को। सुर्ख मुज़क्कर हो तो अहमर कहते हैं, मुअन्नस हो तो क्या कहते हैं? हमरा कहते हैं। बस ये भी शर्त है। और उसके अलावा दूसरी शर्त क्या है? फ़अलान, मुअन्नस फ़अला आता है। अगर कोई मुज़क्कर वस्फ़ हो जो मुज़क्कर का सीगा फ़अलान के वज़न पर हो, मुअन्नस फ़अला की शक्ल में हो, तो उस मुज़क्कर से जब मुज़क्कर सालिम नहीं बनाते हैं। फ़अलान, फ़अलानून नहीं कहेंगे, फ़अलान मुज़क्कर को। मसलन सकरान व सकरा, सकरान मुअन्नस मुज़क्कर का सीगा है, सकरा मुअन्नस का सीगा है। सकरान किसे कहते हैं? जो मस्त हो, शराब पी के मस्त हो जाए तो उसको सकरान कहते हैं। अगर कोई औरत मस्त हो जाए तो सकरा कहलाते हैं। तो सकरान को आप जब मुज़क्कर सालिम बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसका मुअन्नस सकरा के वज़न पर आएगा। बस ये 2 शर्त। तीसरी शर्त कहते हैं ऐसा सिफत भी नहीं होना चाहिए, ऐसी सिफत भी ना हो जिसके मुज़क्कर और मुअन्नस का सीगा बराबर है। मुज़क्कर के लिए अलग सीगा, मुअन्नस के लिए अलग सीगा नहीं है, बल्कि मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए एक सीगा इस्तेमाल होता है। तो अगर इस किस्म के अवसाफ हो, वस्फ़ हो, तो उससे भी जब मुज़क्कर सालिम नहीं बनाना चाहिए, नहीं बना सकते हैं। मिसाल दिया सबूर व जरीह, 2 मिसालें दी है। तो सबूर कौन सा सिगा है? सिगा मुबालगा है ना, जिसमें मुज़क्कर मुअन्नस बराबर है। सबूर यानी ज़्यादा सब्र करने वाली औरत हो तो भी सबूर कहते हैं, ज़्यादा सब्र करने वाला मर्द हो तो भी सबूर कहते हैं।
तो सबूर का जब मुज़क्कर सालिम बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। हाँ, इसके जब मुकस्सर आएगा, जब सालिम नहीं बनाते हैं। जरीह, जरीह यानी जो मजरूह हुआ हो, ज़ख्मी हुआ हो। तो अगर कोई ज़ख्मी मर्द हो तो भी जरीह कहते हैं, ज़ख्मी औरत हो भी जरीह कहते हैं। मुअन्नस के लिए जरीहतुन तो नहीं कहते, ता के साथ नहीं है। बस इस बिना पर जरीह को आप जमा बनाए तो जरीहून कहना या जरीहीन कहना गलत है, क्योंकि जरीह मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए बराबर इस्तेमाल होता है। बस ये 7 शराइत वस्फ़ की सूरत में, बस जम मुज़क्कर सालिम बनाने के शराइत मुकम्मल हो गए। उसके बाद आगे जो गुफ्तगू चलेगी वो मुल्हक़ात जम मुज़क्कर सालिम है। जम मुज़क्कर सालिम का अपना एराब कुछ और अस्मा को मिलेगा जो उसके साथ मुल्हक़ किया गया है। हकीकत में वो जम मुज़क्कर सालिम नहीं है, लेकिन उसको मुफ्त में मिला है। वो इंशाल्लाह कल बताएंगे, आज खुलासा ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए इतना काफ़ी है। बस इबारत देख लो, वरफ़ा बिवाविन। शेर का तर्जुमा तो पहले हमने कर लिया, दोबारा कर लो या काफ़ी है? समझ में आया है ना? वरफ़ा बिवाविन, वाव के ज़रिए से रफ़ा दे दो। व बिया जरूर वनसिबी, ये वनसिब होना चाहे, वनसिबी कसरे के साथ क्यों लिखा? ये शेर बराबर करने के लिए, आखिर में मुज़निबी आया ना, इसलिए अशआर बराबर करने के लिए। वरना वजरूर वनसिब ये कौन सा सिगा है? अमर का सिगा है। वजरूर यानी जर दे दो, वनसिब नस्ब दे दो, तो आखिर में तो फिर अमर के आखिर में साकिन आएगा। वरफ़ा बिवाविन, वाव के ज़रिए से रफ़ा दे दो। व बियजरूर वनसिब, और या के ज़रिए से जर और नस्ब दे दो। सालिम जम आमिर व मुज़निब, आमिर और मुज़निब दोनों के जम सालिम को, जम सालिम को ये रफ़ा दे दो, नस्ब और जर दे दो। ये सालिमा जम आमिरिन तरकीब में क्या है? वरफ़ा वनसिब वजरूर तीनों का मफ़ऊल है। ये बाब तनाज़ो कहलाते हैं। बाब तनाज़ो पढ़ा है, नहीं पढ़ा? कि एक मामूल पर 2-3 आमिल आपस में झगड़ा करे, उसको बाब तनाज़ो कहलाते हैं। तो यहाँ सालिमा जम आमिरिन 3 आमिल का मामूल है। रफ़ा वरफ़ा बिवाविन सालिमा जम आमिरिन, यानी वाव के जैसे रफ़ा दे दो जम आमिर और मुज़निब के सालिम को। फिर व बियजरूर सालिमा जम आमिरिन, उसका भी मफूल बनेगा। वनसिब सालिमा जम आमिरिन व मुज़निब, तो सालिमा जम आमिरिन व मुज़निब ये 3 अफ़आल के लिए मफ़ऊल है तरकीब में। तरकीब के भी 1-2 जगहों पर आप लोगों को तवज्जो दिलाना है और पूछना भी है। जुमरात को हमने पूछने की बारी रखा है, याद रखो। व शिब्ह ज़ैनी ऐ शिब्हिहिमा, आमिर और मुज़निब के शबीह और अस्मा को, क्योंकि आमिर और मुज़निब तो बतौर नमूना पेश किया है ना साहब किताब ने। सिर्फ आमिर और मुज़निब का जम सालिम बनाए, दूसरों का ना बनाए, ये नहीं है, बल्कि इन दोनों जैसे और भी अस्मा है जो शराइत पूरे है, उसको भी जम मुज़क्कर सालिम का एराब दे दो, रफ़ा वाव के साथ, नस्ब जर या के साथ। ऐ शिब्हिहिमा, शिब्हिहिमा की ज़मीर उठाओ आमिर और मुज़निब की तरफ। बस आमिर और मुज़निब दोनों के शबीह अस्मा, उनको भी वाव के ज़रिए से रफ़ा दे दो, या के ज़रिए से नस्ब और जर दे दो। वह हुआ कुल्लु अलमिन लिमुज़क्करिन आक़िलिन खालिम मिन ताई तानीस क़ील व मिन तरकीब। वह हुआ के बाद शायर ने आमिर और मुज़निब की मिसाल को खोल दिया है कि आमिर और मुज़निब की शबीह अस्मा जिसमें शराइत पूरे हैं, वो क्या है? वह हुआ, वो जब मुज़क्कर सालिम, कुल्लु अलमिन, हर अलम है। अलम किसके लिए होना चाहिए? मुज़क्कर के लिए होना चाहिए। आक़िलिन ज़वील उक़ूल के लिए होना चाहिए, जो अक्ल रखने वाले हो। बस ये 3 शराइत हो गए। चौथी शरत खालिम मिन ताई तानीस, वो मुज़क्कर आक़िल ताई तानीस से भी खाली होनी चाहिए। क़ील व मिन तरकीब, और बाज़ उलमा का कहना है कि तरकीब से भी खाली होना चाहिए। व मिन तरकीब यानी खालिम मिन तरकीब, ये व मिन तरकीब उस पर आते हुए मिन ताई तानीस पर, यानी ताई तानीस से खाली हो और तरकीब से भी खाली हो। तो अगर मुरक्कब हो तो भी जब मुज़क्कर सालिम नहीं बन सकता। बस खालिस इसम से बनाने की सूरत में ये सूरत हाल। और वस्फ़ से बनाए तो क्या होगा? वह कुल्लु सिफ़तिन कज़ालिक, हर सिफत भी ऐसा ही है। ये कज़ालिक इशारा किसकी तरफ है? ऊपर जो शराइत बताया ना उसकी तरफ इशारा है।
अब अगर आपने खुलासा समझा है तो फिर यहाँ पे सवाल करेगा ये ऊपर शराइत में से कहाँ से शुरू होगा पता है? यानी आलम भी होना चाहे, वस्फ भी हो, आलम भी हो, ये तो नहीं हो सकता है ना। आलम और वस्फ दोनों मुतजाद है, या वस्फ होगा या आलम होगा, तो आलम वाली शरत तो नहीं आएगी। बाकी उसके बाद जो शराइत है उसकी तरफ इशारा है। यानी हर सिफात कज़ालिक ऐसा ही होना चाहे। वो सिफात क्या हो? मुज़क्कर के लिए हो, एक आकिल के लिए हो, दो खाली मिन तानीस, तानीस से भी वो सिफात खाली होना चाहिए, तरकीब से भी खाली होना चाहिए। बस ये चार शराइत वस्फ में भी होना ज़रूरी है। मा कौनिहा लैसत मिन बाब अफ़अला फ़अला, और इस शर्त के साथ साथ मा ज़ालिक से मुराद यानी मा कौनिहा, यानी ऊपर चार शराइत है उसके बावजूद मा कौनिहा लैसत मिन बाब अफ़अला फ़अला, कि वो वस्फ अफ़अल फ़अला के बाब में से नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा सिफत, ऐसी वस्फ न हो जिसका मुज़क्कर अफ़अल आएगा, मुअन्नस फ़अला आता है, इससे नहीं होना चाहिए। मिसाल देता है का अहमरा हमरा, अहमरा मुज़क्कर है, हमरा मुअन्नस है, और अहमरा से आप अहमर अहमरान अहमरून नहीं कह सकते हैं, जब मुज़क्कर सालिम नहीं बना सकते हैं। वला फ़अलाना फ़अला, और फ़अलाना के वज़न पर भी नहीं होना चाहिए जिसका मुअन्नस फ़अला आ जाए, फ़अला। का सकराना सकरा, तो सकरान मुज़क्कर है, मुफ़रद मुज़क्कर, सकरान सकरानानी सकरानूना कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसका मुअन्नस सकरा आएगा। वला मिम्मा यस्तवी फीहिल मुज़क्कर वल मुअन्नसु, और वस्फ उन अवसाफ में से भी नहीं होना चाहिए, उन अवसाफ में से भी नहीं होना चाहिए जिसमें मुज़क्कर और मुअन्नस बराबर है। यस्तवी का माने बराबर है, मुसावी है। मुज़क्कर के लिए अलग सिगा, मुअन्नस के लिए अलग सिगा नहीं है, दोनों के लिए एक ही सिगा इस्तेमाल होता है। का सबूरिन व जरीहिन, जैसा कि सबूर सिगा मुबालगा है, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ज़्यादा सब्र करने वाला मर्द हो तो भी सब्र कहते हैं, ज़्यादा सब्र करने वाली औरत हो तो भी सब्र कहलाते हैं। तो सब्र का जब मुज़क्कर सालिम बनता है, नहीं बनता, नहीं बनेगा। सबूरुन सबूरानी, सबूरून कहना गलत है, सबूरून नहीं बनता है। व जरीह, जरीह मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, और इसके भी जब मुज़क्कर सालिम नहीं बन सकता। बस इन तमाम शराइत को रियायत करके आप जब मुज़क्कर सालिम बना सकते हैं। व बिही ऐ व बिलजमिल मुज़क्कर इशरून व बाबुहु इला तिस्ईन उल्हिक़ा, ये गुफ्तगू आगे बहस से मरबूत है। अगर आप लोग नहीं थके हैं तो आगे बढ़ेंगे, वरना यहीं पे काफ़ी है। हाँ, वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि त्वाहिरीन।